आज मैं अपने वतन के नौजवानों से बात करूंगा कि 6 सितंबर 1965 की जंग के मुतल्लिक आहिस्ता आहिस्ता बहुत एक किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। बल्कि ओवरऑल फौज के मुतल्लिक इस किस्म की चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि जी हमने कोई जंग नहीं जीती है और हमेशा अपने ही लोगों पर हमला किया है, और इस किस्म की बातचीत। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा आज। पहली बात तो ये है कि 1948 में जो जद्दोजहद हुई थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, वो साफ ज़रा शुरू की थी कश्मीरी मुजाहिदीन ने, और साथ कोई उनके साथ ट्राइबल से। और ये जो इलाका आज़ाद हुआ है, साफ ज़रा गिलगित स्काउट्स ने आज़ाद करवा लिया था गिलगित बल्तिस्तान। और उसके बाद हिंदुस्तान ने अपनी फौजें उतार दी थी। और चूंकि हमारा कमांडर इन चीफ एक अंग्रेज था, तो उसने हमारी फौज को इजाजत नहीं दी थी। तो फिर हमारी फौज के कुछ लोग जो है वॉलंटियरली भेस बदल कर, वर्दियां अपनी उतार के, छुट्टी लेकर, तो उन्होंने साथ दिया था कश्मीरी मुजाहिदीन का। और इस तरीके से जो मुजाहिदीन को पसपा होने का जो इम्कान था खुदा ना खास्ता भारतीय फौजों की तरफ से, उसका वो बिल्कुल कला कमा कर दिया था किसी भी पॉसिबिलिटी का। और यही वजह थी कि हिंदुस्तान दौड़ा दौड़ा खुद ही गया था यूनाइटेड नेशंस में, और फिर आपको पता है कि वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादे और वो सब कुछ। तो पहली तो ये जंग थी जो किसी सूरत में हमने हारी नहीं थी, बल्कि इतना इलाका आज़ाद करवाया। ठीक है, उसमें हमारे मुजाहिदीन भी थे और फौज का कुछ ना कुछ किरदार भी था। उसके बाद लोगों को शायद याद हो कि 1965 से पहले 64 और 65 में किसी वक्त रन ऑफ कच्छ के ऊपर कब्जा कर लिया था हिंदुस्तानी फौज ने। और उस इलाके में पहले फौज होती नहीं थी, तो उसका फायदा उठा के वो इंडियंस वहां पर आ गए। फिर जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो उनको वो जगह खाली करनी पड़ी, और फिर एक सीज फायर हुआ, और फिर मुख्तलिफ मुल्क अंदर आ गए और उन्होंने वो तस्फिया करवाया। तो वो छोटी सी जंग भी पाकिस्तानी फौज ने हारी नहीं थी, बल्कि काफी इलाका अपना छुड़वा लिया था। और इसी वजह से फिर सालसी मानी थी हिंदुस्तान ने कि उनको खदशा था कि ये मजीद उनको पसपा होना पड़ेगा। 1965 का ये माजरा है कि हमारे बच्चों को शायद मालूम नहीं है कि पहले कश्मीर की, ये जो इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको सीज फायर लाइन कहा जाता था। और इसको पार जाना, इधर आना उधर जाना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी, इसकी खिलाफवर्जियां होती रहती थी। तो सबसे पहले जो कहा जाता है जी पाकिस्तान ने हमला किया, वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जो कि कश्मीर में कुछ लोग गए थे हमारे, ये देखने के लिए कि वहां पर कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी और जद्दोजहद के लिए तैयार हैं या नहीं, उनको कोई मदद की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो हमारे कुछ कमांडोज गए थे। उसके जवाब में हिंदुस्तान की जो रेगुलर फौज है उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया था। ये जंग अभी भी कश्मीर में ही जारी थी, और ये 6 सितंबर से पहले की बात है। उसका प्रेशर खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर ही के अंदर एक ऑपरेशन और लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे थे, तभी तक पहुंच गए थे। और जो है वो पसपा हो रहे थे हिंदुस्तानी फौजें। और तब हिंदुस्तान ने फैसला किया कि अब तो ये कश्मीर का मसला हमसे नहीं संभाला जाएगा, तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो ये हिंदुस्तान ने 5 और 6 की दरमियानी शब लाहौर पे हमला करके इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। जंग यहां से शुरू होती है मेरे बच्चों। इससे पहले जो कुछ हुआ वो सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जियां आप कह सकते थे, या कोई छोटे मोटे ऑपरेशन थे। तो जब ये जंग शुरू हुई है तो साफ जाहिर है कि उनके दो जो प्लान बाद में पता चले। और ये तो खैर आपने सुना होगा, बीबीसी पर ये खबर आ गई थी कि हिंदुस्तानी फौज ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। और उनका इरादा था लाहौर पे कब्जा करने का, सियालकोट पे कब्जा करने का, और वजीराबाद तक पहुंच के जो रेलवे लाइन है और जो जीटी रोड है, इसको काटने का, ताकि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाएं। तो लाहौर में तो आपको पता है वो डोयारा लेन और बीआरपी नहर के आगे ही रुक गए। और कहाँ उनकी किस्मत में था कि वो लाहौर की तरफ कदम बढ़ाते। और हमने हालांकि एक रात पहले ही वहां पर अपने, अभी मोर्चे पूरे खुदे भी नहीं थे कि वो जंग इधर से आ गई थी। वो एक अलग कहानी है कि हमें तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि हम कश्मीर में ये कार्रवाई कर रहे थे, तो हमें पता होना चाहिए था कि यहाँ पर वो कुछ कर सकता है। बहरहाल उन्होंने जंग शुरू की।
उनके दो ऑब्जेक्टिव थे, लाहौर पे कब्जा करना, सियालकोट पे कब्जा करना, वजीराबाद लाइन को काटना। लाहौर के मजाफात में रोक लिया गया उनको, उधर बीआरपी लाइन के ऊपर। और उसके अलावा वो सियालकोट तो दूर की बात है, वो शकरगढ़ में थोड़ा सा आए और उसके बाद वहीं पे उनको रोक दिया गया, और बहुत बड़ी टैंकों की लड़ाई भी हुई, सबको पता है कितनी कैजुअल्टीज हुई, और वहीं पर वो बिल्कुल जामद साकत खड़े हो गए। ये तो जमीनी बात थी। 7 और 8 सितंबर के बाद कोई हवाई जहाज, लड़ाका जहाज हिंदुस्तान का जुर्रत नहीं करता था हवा में प्रवास लेने का, क्योंकि पाकिस्तानी शाहीन छाए हुए थे और वो किसी को उड़ने की मोहलत नहीं देते थे, और बेशुमार जहाज उनके हमने गिरा दिए, कुछ नीचे तबाह हो गए। और टोटल जो क्या मास्टर ऑफ द स्काईज, यानी कि पाक और हिंद के ऊपर जितना आसमान है उसके उसका जो मालिक है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी। ये मैं 7 8 सितंबर के बाद की बात कर रहा हूँ, 1 2 दिन लड़ाई हुई, उसके बाद बस सीधा सीधा होती रही। हमारी नेवी यहां से निकली और द्वारका जो कि 200 मील नॉटिकल माइल्स दूर है, वहां पर गए और वहां पर बमबारी करके उनका द्वारका का किला तबाह किया, वहां पर रडार था वो तबाह किया, और इनके तमाम बैरी जहाज छुप कर बैठ गए, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मैदान में निकले और आके जवाबी कार्रवाई करे। तो बच्चों ये है हकायक। पता नहीं आपको कौन बताता है, कौन पढ़ाता है कि जी पाकिस्तानी फौज ने कभी कोई जंग नहीं जीती। और हाँ ठीक है, 1971 की जंग हमने हारी है। उसके बाद आपको पता है कि कारगिल की जंग में हम बहुत सारा इलाका, हमारे मुजाहिदीन जो है रेगुलर फौज के तो थोड़े ही लोग बाद में गए, तो वो कब्जा कर चुके थे। और अगर ये बातचीत के जरिए वापसी की बात ना होती तो हम एक मुआहदे के तहत वहां से उठ के वापस आए थे। कोई उन्होंने पूरी कोशिश की, हमें वहां से वो निकाल नहीं पाए। हमारे लोग शहादतें नोश करते रहे, लेकिन उन्होंने 1 इंच जगह नहीं छोड़ी जो उन्होंने पकड़ ली। तो ये उसका मामला है। ये जब आपको पता है 2 साल पहले ये मार्का हुआ, उनके हवाई जहाज आए कश्मीर में, कुछ किए बगैर चले गए, लेकिन चूंकि उन्होंने हमारा बॉर्डर क्रॉस किया था, उसके जवाब में जब पाकिस्तानी शहीनों ने जो कार्रवाई की, वो आपको पता है उनका पायलट भी गिरा, यहाँ पकड़ा गया। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन है, और ये जो कहते हैं कि हमने अपने लोगों पर हमला किया, आपको पता होना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे रॉ थी, उसके पीछे और इंटेलिजेंस एजेंसी थी। उनको हमारे पर छोड़ा गया था बौले कुत्तों की तरह। उनको हमने उनके घर की रास्ता दिखाया, और पूरा उनका जो ना यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ के फेंक दिया, और कितनी शहादतें नोश की हमारे सिविलियन ने, हमारे पुलिस के सिपाहियों ने, हमारी फौज ने। तो इस किस्म की बातें हिस्ट्री का हिस्सा हैं। आप खुद पता कर लीजिए कि जो मैंने बातचीत की है इसमें कितना सच है और कितनी गप है, और जो बाकी लोग आपको सुनाते हैं उनमें कितना झूठ है और कितना सच है। आप खुद इसका फैसला करें। मैं इस पर कोई ज्यादा जोर नहीं देता। ये बातें आप अपने बुजुर्गों से पूछें, ये बातें आप किताबों में पढ़ें कि असल में बात हुई क्या थी, और क्या मंसूबे थे, और किस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने हमेशा अपने से इतनी बड़ी फौज के दांत खट्टे किए, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोई भी हो। तो आइंदा जब आपसे इस सिलसिले में कोई बात करे तो मेहरबानी करके जरा उससे ये सवाल पूछा करें जो मैंने आपको बातें बताई हैं, कि इस सिलसिले में वो क्या कहते हैं। अल्लाह करे कि आपके जहनों की हिफाजत की हो। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन, और जो आपकी परसेप्शन बदलने के लिए लोग काविशें कर रहे हैं, जज्बा जहाद आपके दिल से निकाल रहे हैं, अपने फौज के लिए जो इज्जत है आपके दिल से निकाल रहे हैं, उनका ठीक है, फौज ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, उसको मैं भी मानता हूँ और फौज भी अब मान रही है। और अगर किसी एक आध इंडिविजुअल से कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसे पूरी फौज को आप नहीं निशाना बना सकते। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें मेरे बच्चों। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।